एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी, आज का जो वीडियो है, मैं उसमें कोई डेली काम घर के आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, और ये टॉपिक जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। आप मेरी बात को पूरा सुनिएगा, और उसके बाद में ना अपनी जो राय है वो कमेंट के रूप में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने की इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिली, पहले मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ कि कल मैं यूं ही बैठकर यूट्यूब पर जो है वीडियो वगैरह स्क्रॉल कर रही थी, तभी अचानक से मेरे सामने एक वीडियो निकल के आया जिसमें एक छोटे बच्चे ने जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और मैं इस तरीके की वीडियोस कभी देखती नहीं हूँ। नेगेटिविटी को हमेशा अपने से दूर रखने की कोशिश करती हूँ मैं। कोई भी नेगेटिव टॉक होती है, मैं उन सब चीज़ों को, मतलब नेगेटिव वीडियोस वगैरह भी होते हैं ना, तो मैं उनको स्क्रॉल कर देती हूँ। बट यहाँ बात एक छोटे बच्चे की थी, तो मैंने उसे देखा। और 12-13 साल का बच्चा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। बट ये एक शॉकिंग चीज़ थी कि इतने छोटे बच्चे ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। तो जी, मैंने ये जानने के लिए उस वीडियो को क्लिक किया, और फिर जो मुझे पता चला तो मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड कि इतनी छोटी सी बात के लिए बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बात छोटी सी थी, लेकिन उसका रीजन जो है ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। कहीं ना कहीं उसका रीजन जो है उसके पेरेंट्स थे। और क्या रीजन था वो मैं अब आप लोगों से बात करती हूँ। इस वीडियो के जो भी मैंने देखा उसका एक ब्रीफ जो है मैंने आप लोगों को बता दिया, एक शॉर्ट आपको बता दिया, ताकि क्योंकि मैं जो है ना नेगेटिविटी को स्प्रेड करने में बिलीव नहीं करती हूँ। जो चीज हो रही है, ठीक, वो दुनिया में कर्मों के फल हैं, सबको पता है किसका कर्म, किसी का कैसा कर्म है, किसी का कैसा कर्म है, वो चीजें चल रही हैं। बट यहाँ पर मैं उस बारे में आप लोगों से बात नहीं करना चाहती। मैं बात करना चाहती हूँ कि उसने जो किया उसके पीछे का रीजन क्या था। तो देखिए, मैं अब आप लोगों को बताऊं तो उस बच्चे ने एक चिट्ठी छोड़ी हुई थी, और उस चिट्ठी में उसने जो है ना अपने पेरेंट्स को वो चिट्ठी लिखी हुई थी। और बच्चे पेरेंट्स को जो है, उसने बहुत इमोशनल चिट्ठी लिखी हुई थी। उसके बारे में भी मुझे, मतलब उस वीडियो में बहुत ज्यादा उस चिट्ठी के बारे में नहीं बताया हुआ था, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। बट हाँ, उसने जो एक शॉकिंग चीज लिखी हुई थी, वो लिखी हुई थी अपनी एक मैडम का नाम, और उस नाम के साथ में उन्होंने लिखा हुआ था कि डियर मैम, अब आप बहुत खुश होंगी, क्योंकि अब आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। तो मुझे जो समझ में आया, वो रीजन ये समझ में आया कि बच्चा जो है अपने स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान था किसी एक टीचर की वजह से। देखिए, हम सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, अब मेरा बच्चा भी जाता है, आपके बच्चे भी जाते होंगे, और आपको नहीं पता है कि आपका बच्चा बाहर क्या फेस करता है, किस टीचर का मिसबिहेव वो झेल रहा है या कुछ भी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो आपको आकर घर पे नहीं बता रहा है। अब आप जरा सोच कर देखिए, क्या हम सोचने को मजबूर नहीं है कि एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा कदम क्यों उठा गया? क्या हमारे बच्चे भी ऐसा कदम उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं, अगर हमारे बच्चों के साथ में हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो। देखिए, हम क्या करते हैं, देखिए, माता पिता होना भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। हमें बच्चे मिलते हैं, और लेकिन हम क्या करते हैं कि, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब तो हम उन्हें बहुत लाड प्यार करते हैं। बहुत होता ही है ना कि भाई छोटे बच्चे के ऊपर प्यार बहुत ज्यादा आता है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, तो बच्चा जब ग्रो करता है ना, तो उसकी आदतें बदलती है। वो छोटा नहीं रह गया है ना यार, वो छोटा नहीं है तो उसमें वो क्यूटनेस नहीं होगी कि वो आपको अट्रैक्ट करे या कुछ है। अब वो बड़ा हो रहा है, उसकी दुनिया बड़ी हो रही है, तो उसकी हरकतें भी उसी टाइप की हैं। अभी तक वो आपकी छत्र छाया में था, अभी वो दुनिया में निकला है, तो बहुत कुछ ऐसा सीखेगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। आप अपनी लाइफ के बारे में सोच कर देखिए, क्या आप हमेशा ऐसे ही रहे हैं कि, मतलब आपने कभी कोई गलती नहीं की, या आपने कुछ ऐसा नहीं सीखा है कि जो आपको नहीं सीखना चाहिए था? थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो जानेंगे कि हमने भी बहुत कुछ ऐसा सीखा हुआ है जो कि हमें नहीं सीखना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने सीखा। वही सेम हमारे बच्चे, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। बच्चे, हम अपनी अपनी जान छुड़ाने के लिए हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, और बच्चे मोबाइल पर घंटों बिताते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों पर अपनी नजर रखते हैं कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है और क्या नहीं देख रहा है।
लेकिन अब होता क्या है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो उन्हें नहीं सीखना चाहिए। उम्र से बड़े मतलब बोल सकते हैं कि अपनी उम्र से बड़ी चीज़ें वो लोग सीख रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों से बात ये करना चाहती हूँ कि माता-पिता तो हम बन गए, लेकिन हमने क्या किया? जब हमारा बच्चा बड़ा होने लगता है, तो हमें क्या लगता है कि हमें अपने बच्चे को सँभालने के लिए उसे मारना चाहिए, उसे पीटना चाहिए, उसे डाँटना चाहिए, उसकी इंसल्ट हम लोग कहीं भी कर देते हैं और ऐसा करते समय हमें ये ध्यान नहीं रहता हमारा मेंटली प्रोसेस जो है, सॉरी फंबल हो रहा है बहुत ज़्यादा। हमारा मेंटली प्रोसेस क्या कह रहा होता है कि बच्चे को हम इस तरीके से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं कि बच्चा हमसे कब डरेगा, जब हम उसे मारेंगे, पीटेंगे, बच्चे को हमारे नाम से ही डर लगना चाहिए। लेकिन आप बहुत, बहुत, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ऐसा करके। देखिए, हर किसी की पेरेंटिंग अलग होती है। मैं अपने बच्चे को कैसे पाल रही हूँ, वो मेरी पेरेंटिंग है, मैं जानती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को मेरा लड़का 11 साल का हो गया, लेकिन हमने आज तक उसे कभी इस तरीके से नहीं मारा है। मतलब हमने कभी उसे मारा ही नहीं है एक्चुअली। मतलब जैसे होता है ना, एक हार्ड वाली जो पिटाई होती है, थोड़ा बहुत डरा देना, हल्का-फुल्का चटका देना, ये एक अलग बात होती है। लेकिन आप बच्चे को हाथ भर के खींचे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बस इससे ना बच्चे के मन में एक डर पैदा होता है और ये डर ही होता है जब बच्चे इस तरीके के कदम एज ए पेरेंट्स हमें क्या लगता है कि हम बच्चे को डराकर, बच्चे को मारकर, पीटकर उसे कंट्रोल में कर सकते हैं और इन सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने बच्चे के साथ में एक बॉन्ड भी डेवलप करना चाहिए, जो कि अक्सर पेरेंट्स नहीं करते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वी आर द पेरेंट्स, हम पेरेंट्स हैं, हम बच्चे के दोस्त कैसे बन सकते हैं, बच्चे के संग में हम इतना फ्रैंक कैसे हो सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको अपने बच्चे से सब कुछ जानना है, मतलब अगर आपको ये सोचना है कि भाई मेरा बच्चा मुझसे अपनी सारी बातें कहे, तो उसके लिए आपका और आपके बच्चे का एक बॉन्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि बच्चे जो होते हैं ना, देखिए वैसे तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। लेकिन बच्चे अपने एनवायरनमेंट में रहकर देखो झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, तो लेकिन वो झूठ कहीं भी बोले, लेकिन कम से कम हमसे तो झूठ ना बोले। बच्चे को मारना पीटना गलत नहीं हो, मतलब गलत है, मेरी नजर में तो बहुत ज्यादा गलत है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे, जो कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे कि नहीं बच्चों को नहीं मारें तो वो बिगड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा, बहुत मतलब हल्का फुल्का डर रखिए, माँ बाप का डर होना भी चाहिए बच्चे में, लेकिन बच्चे को ये विश्वास भी होना चाहिए कि अगर मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई, किसी तरीके की ट्रबल में मैं फंस गया, या दुनिया में कोई भी जो है अगर मेरे साथ में कुछ गलत करेगा, तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने बच्चे के अंदर डेवलप करना होगा, जो अक्सर हम डेवलप करना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम अपने बच्चे के साथ में कभी बैठते नहीं, उसके साथ में कभी बातें नहीं करते, उससे कभी ये नहीं पूछते कि बेटा तुमको स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई टीचर तुम्हारे साथ में कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, या कोई तुम्हारा फ्रेंड तुमको परेशान तो नहीं कर रहा है, बड़े दीदी भैया तो कहीं तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, स्कूल का कोई भी है वो तुम्हारे साथ में कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कोई ड्राइवर अंकल तो तुमसे कोई ऐसा मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में नहीं बताते हैं, उन्हें थोड़ी भी नॉलेज देने में हमें ऐसा लगता है कि अरे यार अब ये छोटा बच्चा है, अभी हम इसको क्या समझाएंगे। तो आप इन्वायरमेंट देखकर समझिए कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ में ही ज्यादा गलत हो रहा है, क्योंकि वो अनजान होते हैं। तो अगर आप उन्हें बताएंगे कि बेटा ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस तरीके की बातें जब आप बच्चों को बताएंगे, तो पहली बात तो बच्चा अलर्ट रहेगा, दूसरा उसे पता रहेगा कि मेरे साथ में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। चलिए, आपने नहीं बताया, आपको नहीं लगता है कि भाई आपको बताना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कभी बच्चा लेकिन इतना, हाँ, इतना कॉन्फिडेंस आपके बच्चे के दिल में आपके प्रति होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में खड़े रहेंगे। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब यही है, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो यही था कि बच्चों को मारना पीटना हो सकता है आपकी नजर में सही हो, और हो सकता है कि दुनिया की नजर में भी सही हो। मारना पीटना आपकी पेरेंटिंग का हिस्सा हो सकता है, उसे रखिए, आप बनाए रखिए। देखिए, क्योंकि मैं किसी की पेरेंटिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती हूँ, मेरी पेरेंटिंग अलग है, आप लोगों की पेरेंटिंग अलग है। हर दुनिया का हर इंसान अपने हिसाब से अपने बच्चे को पालना चाहता है, उसे बड़ा करना चाहता है, कीजिए। लेकिन 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 अपने बच्चे के साथ में एक ऐसा बॉन्ड जरूर बनाइए कि आपका बच्चा आपको अपने दिल की सारी बातें बताए, आपके साथ में सारी बातें वो शेयर करे।
अपने बच्चे की परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको बच्चा थोड़ा भी परेशान लगता है ना, परेशान नज़र आता है, देखो बच्चे कहे, अगर आपसे नहीं भी कहेगा ना तो उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी कि उसके साथ में कुछ परेशानी चल रही है, तो उसे इत्मीनान से बैठकर पूछिए, उसे ये साहस दीजिए कि हम आपके साथ हैं बेटा, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भले ही आपको मारते-पीटते हों, आपको डाँटते हों, लेकिन हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। इसलिए हम जो है नहीं चाहते कि आपके साथ में कुछ भी गलत हो, और अगर आपके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो प्लीज़ आप हमें बताओ। आप कभी जीवन में ये मत सोचना कि मेरे मम्मी-पापा जो है वो मुझे डाँटेंगे अगर मैं उन्हें कुछ बताऊँगा या कुछ बताऊँगी। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने बच्चे के अंदर देना होगा, और जिस दिन आप ये कॉन्फिडेंस देने में कामयाब हो गए ना, आप यकीन मानिए आपके बच्चे को दुनिया की कोई बुरी चीज, कोई बुरा आदमी, कोई बुरी ताकत जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकती। आपका बच्चा हमेशा सेफ रहेगा। देखो, मम्मी पापा का आशीर्वाद तो हमेशा ही बच्चे के साथ में होता है, लेकिन जब बच्चा बाहर निकलता है तो आप हमेशा उसके साथ नहीं होते। उसे पहले तो कुछ चीजों से अवेयर कराइए अपने बच्चों को। दूसरा, अपने बच्चों को हमेशा ये अपने उसमें रखिए कि भाई हम आपके साथ हैं। तो जी, बस यही था मेरा मोटो आप लोगों से बात करने का। हो सकता है मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत कुछ सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ में ऐसे ये बात करूंगी, वो बात करूंगी, बट जब बोलने लगते हैं फिर जो जो निकल जाए वो ठीक है। मुझे जो समझ में आया वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। आई होप अब आप लोग मुझे बताना कि मेरी बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मैंने कुछ गलत कहा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बट वास्तव में इस वीडियो ने, जो वीडियो मैंने देखा, उसने मुझे मजबूर कर दिया इस विषय पे बात करने के लिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि क्या कर रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ में। अपने बच्चों को एक ऐसा कॉन्फिडेंस जरूर दीजिए, उनके मन में डर नहीं होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरा साथ नहीं देंगे। तो अपने बच्चों को आज से ही ये कॉन्फिडेंस देना स्टार्ट कीजिए कि आप हमेशा हर सिचुएशन में उनके साथ हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और अगर आते जाते रहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।